हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, हम लोग पिछले क्लास में सीख रहे थे सांख्यिकी और वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए सीख रहे थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य किस प्रकार से निकालेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको पिछला वीडियो समझ में आ गया होगा और मैं आज भी कोशिश करूंगा कि यह भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप ये रहा आपका मोटिवेशन वीडियो। तो अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ये तो इस प्रकार से आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपका ये रहा वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। तो आपको पिछला क्लास में पिछले वीडियो में मैं बता दिया था कि वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य 3 विधि से निकाला जाता है। अब वह विधि कौन कौन सा है आज हम लोग सीखने वाले हैं। 3 विधि कौन कौन सा है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए, आप सबसे पहले जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को और लाइक भी कर दें। तो आइए, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य 3 विधि से ज्ञात किया जाता है। पहला हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा हो गया लघुरीति, लघुरीति को ही कहते हैं कल्पित माध्य, और तीसरा हो गया आपका पद विचलन विधि। तो बारी बारी से हम लोग तीनों को सीखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि सिखा दूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि, यहाँ पर प्रत्यक्ष इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, इसको स्टार्ट करते हैं। इसका भैया बच्चों जो सूत्र होता है माध्य बराबर इसका फॉर्मूला होता है, आपको पहले से पता होगा। जो नहीं जानते ऊपर देखिए, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सर यहाँ पर इसको सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का अर्थ होता है एक से अधिक पदों का योगफल। सिग्मा का मतलब होता है एक से अधिक पदों का योग, योग मतलब जोड़। उसके बाद एफ का मतलब होता है बारंबारता, एफ का मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता किसको बोलते हैं, जो चरमान जितनी बार आते हुआ उसकी बारंबारता कहलाता है। एक्स का मतलब हो गया बच्चों, प्यारे बच्चों, वर्ग चिन्ह। एक्स का मतलब हो गया वर्ग चिन्ह। तो ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स, नीचे लिखा हुआ है सिग्मा एफ। मतलब एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का गुणनफल, और उसमें लगा देंगे सिग्मा, तो एफ एक्स का योगफल। जिसमें सिग्मा लग गया ना उसका मतलब योगफल होता है। जैसे इस प्रकार से आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर सिखा देता हूँ। जैसे कहीं पर लिखा हुआ था एक्स बराबर 2 4 6 8, तो आपसे कोई पूछेगा सिग्मा एक्स क्या होगा, तो बस सिंपल सी बात है, सिग्मा एक्स निकालना है तो सबको जोड़ देंगे। जिसमें सिग्मा लग गया ना सबको जोड़ दो, निकल जाएगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल। तो जोड़िए 2 4 6 और 8, जितना आएगा वही आपका हो गया सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एक्स बराबर, अच्छा सॉरी सिग्मा एक्स। कहीं पर लिखा हुआ था एफ बराबर 3 4 5 6, इस तरह से लिखा हुआ था। और आपसे कोई बोल देगा सिग्मा एफ का मान क्या होगा, तो सभी को जोड़ेंगे। जिसमें सिग्मा लग गया सबको जोड़ लेंगे। तो क्या क्या जोड़ेंगे, जोड़ो 3 + 4 + 5 + 6, ये सब का योगफल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर एक्स क्या है, एक्स बच्चों एक्स होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, किसी भी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये होता है वर्ग चिन्ह। तो आओ जो पहली बार है उनको मैं सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये वर्ग चिन्ह होता है क्या है। कहीं पर आप लिखा हुआ देखिएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ऊपर देखिए, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। किसी भी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये हो गया वर्ग चिन्ह। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये था थोड़ा सा बेसिक बातें। तो अब
अब बनाते हैं क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य किस प्रकार निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा हुआ है और ये बारंबारता लिखा हुआ है। बारंबारता को एफ द्वारा करते हैं सूचित। अब देखिए बारंबारता आपको तो पता है, पर सर एक्स क्या होता है? एक्स जो होता है वर्ग चिन्ह होता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर हम लोग निकालेंगे। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना रहे तो बड़ा मान और प्लस छोटा मान बटा 2 निकल गया। चलिए निकालते हैं। उच्च प्लस निम्न अब बटा 2 तो 10 प्लस 0 अब बटा में 2 तो आएगा कितना 5। तो ये पहला हो गया आपका 5। सेकेंड कैसे निकालेंगे? सेकेंड उसी प्रकार से निकालना, सबका निकालना है। बड़ा प्लस छोटा बटा 2 तो उतना कितना करते रहिएगा, उतना नहीं करना। करना क्या है आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ, बस उससे आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले देखो ये दोनों के बीच का अंतर, सभी का अंतर समान होगा, जिसको कहते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई। जिसको कहते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई और लंबाई को एल द्वारा करते हैं सूचित। तो आप देख सकते हैं कि इसका लंबाई कितना है। इसका लंबाई 10, इसका 10, इसका 10, इसका सभी का 10 ही 10 होगा। सर लंबाई कैसे निकालेंगे? तो लंबाई निकालने का तरीका उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, बस निकल गया लंबाई। बड़ा में से छोटा घटाएंगे लंबाई निकलेगा। तो लंबाई कितने का? 10 का लंबाई है। यहाँ पर दोनों के बीच का लंबाई कितने का है? 10 का। तो बस सभी एक निकाल लेंगे और 10 ऐड करते चले जाएंगे, आपका निकल जाएगा सभी वर्ग अंतरालों का वर्ग चिन्ह। तो लंबाई निकल गया 10, 10 को 5 में जोड़ेंगे 15, ये सेकेंड का निकल गया। इसी प्रकार आप जांच सकते हैं 20 प्लस 10 अब बटा 2 बराबर 15। तो आइए आप इसका निकाल सकते हैं। फिर जोड़ेंगे 10, 15 10 25 और ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 35 और जोड़ेंगे 45 और ये आपका हो गया 55। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालें? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो अब चलते हैं एफ एक्स। एफ गुना एक्स निकाल जाएगा एफ एक्स। तो एफ गुना एक्स, तो एफ गुना एक्स 5 सत्ते 35, 15 पचे 75, 15 को 5 बार पढ़ दिया 75, 25 को 6 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा 150। उसके बाद 35 गुने 12 कर दीजिए, 35 गुने 12, 35 दूनी 70, ये हो गया 35। तो ये 0 7 5 12 के 2 बाकी 1 और 3 1 4, 420। यहाँ 420 लिख देंगे। उसके बाद 45 गुने 8, 8 के टेबल पढ़ दो, 8 5 40 यानी कि 45 गुने 8, 8 5 40 के 0 बाकी 4 और 8 4 32 और 4 कितना 36। तो इस तरह से आप गुना करके लिख दीजिए। उसके बाद 55 दूनी, 55 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 5 दूनी 10 के 11। ये सारा चीज़ आपका निकल गया। बाकी अब बताया था मैं कि जिसमें सिग्मा लगा हुआ है उसका मतलब जोड़ होता है। तो आप सभी को पहले जोड़िए, उसके बाद यहाँ से काम करते हैं आगे। सबको पहले जोड़ना है बच्चों, जोड़ो तो सबको जोड़ते हैं। आइए यहाँ से जोड़ने का, इसको एफ एक्स हो गया, एफ एक्स को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, जिसमें सिग्मा लग गया उसको मतलब जोड़ेंगे। सबको जोड़ दो। अब सभी को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 के 0 बाकी हासिल बचा 1। उसके बाद यहाँ 7 3 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 6 23, 23 1 24, 24 1 25 के 5 बाकी बच गया 2। आगे चलते हैं। 2 1 3 और 3 4 7 और 7 7 3 10, 10 1 11। इस तरह से जोड़कर आ गया 11 50। आगे इसमें और लिखा हुआ है सिग्मा एफ, मतलब एफ को जोड़ेंगे तो सिग्मा और ये हो गया एफ, एफ को जोड़ देंगे। सबको जोड़िए। 7 5 12, 12 6 18, 18 12 30, 30 8 38 और 38 2 40 हो गया। 38 2 40 आप जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स बराबर 40। ये निकल गया आपका सिग्मा एफ एक्स बराबर 40। अब निकाल देते हैं माध्य। तो आइए माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आइए माध्य का निकालते हैं फॉर्मूला।
माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ से रखिए 1150, सिग्मा एफ एक्स बराबर 1150 आ गया। उसके बाद सिग्मा एफ बराबर 40। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, कटता तो काटिए, तो 1 0 से 0 कट गया और 4 से काट दीजिए, 4 से भगा दो, 4 भागे 1 1 5। अब 4 से भगा देना तो 4 दूनी 8, बाकी बचेगा यहाँ पर 8 3 11 3 उतरेगा 5, 4 8 32, कितना बचेगा 3। उसके बाद अब देखिए कुछ भी नहीं बचा है तो दशमलव से लगा देंगे, तो दशमलव और दशमलव यहाँ पर 0, फिर 4 7 28, यहाँ पर बचेगा 2, फिर दशमलव के बदले 0, 4 5 20, यानी कि आपका आंसर आ गया 28.75। ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि से माध्य। तो इसको इस तरह से प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में ये आएगा, निश्चित आता है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अब सीखते हैं मेथड सेकेंड, लघुरीति विधि या कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो आइए इससे पहले कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर माध्य बराबर फॉर्मूला होगा, हाँ सभी विधियों में अलग अलग फॉर्मूला को लगाएंगे। माध्य बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। देखिए कुछ चेंज हो गया, उसमें सिग्मा एफ था, इसमें सिग्मा एफ डी है। अब इसी के बारे में आपको बताना है। सर ए क्या है? ए को कहेंगे एजुमिड मीन, मतलब कल्पित माध्य। ए बराबर आप कहोगे कल्पित माध्य, यानी कि कल्पना माध्य। उसके बाद सर डी क्या है? तो ये बच्चों, प्यारे बच्चों, जो डी जो है, ये जो आप डी जो देख रहे हैं ना, डी, ये जो डी आप देख रहे हैं ये है x माइनस ए। डी को कहते हैं हम लोग विचलन, डी को कहेंगे विचलन, डी बराबर x माइनस ए। अब ये आपको समझ में अगर आ गया होगा तो आगे का जो मैं हिसाब बताऊंगा कोई परेशानी आपको होने वाला नहीं है, ये मेरा वादा। चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। आप वीडियो के आइए प्यारे बच्चों, अब बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए ये हो गया आपका प्रश्न और इसको हल करना है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य से हल करना है। ये हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गया बारंबारता और ये हो गया आपका x। x कहाँ से निकाले? तो x निकलता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। दोनों को जोड़कर 2 से भागा 5, दोनों को जोड़ के 2 से भागा 15, दोनों को जोड़ के 2 से भागा 25, दोनों को जोड़कर 2 से भागा 35। इसी प्रकार से और निकलेगा, यहाँ से स्टेप बढ़ेगा। हम लोग जो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य मतलब अनुमानिक माध्य। सबसे पहले वर्ग चिन्ह में एक अनुमानित यानी कल्पना माध्य निकाल लीजिए, उसी से आपका आंसर मिल जाएगा। तो देख लीजिए, हाँ आपको सर कल्पना कहाँ करना है? तो बीच में जो मान मिलेगा उसी को कल्पना करना है, तो बड़ा मान रहा है या तो फिर छोटा मान रहा है। अब देखिए इसके बीच में, x के बीच में कौन सा संख्या आएगा? तो आप कहोगे सर इसके बीच में 2 संख्या आएगा, 2 को ऊपर से काटेंगे, 2 को नीचे से, इसके बीच में 25 और 35 आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक ले लो। तो आसान है कि आप 25 ले लो, अच्छा रहेगा। 25 ठीक है, इससे बनाने में कोई तरह की आपको परेशानी नहीं होगा। तो आइए हम लेते हैं 25, इसी को बोलेंगे कल्पित माध्य, यानी कि a का मान मिल गया हमको 25, a का मान मिल गया 25। तो आपको यहाँ पर पता होगा a बराबर मिल गया 25। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में आपको बताया गया था कि एफ डी होता है, सिग्मा एफ डी होता है, इसमें एक डी निकलता है, डी का मान होता है x माइनस ए। डी को कहते हैं विचलन, डिविएशन, और डी बराबर x माइनस ए। एक्स क्या है सर? वर्ग चिन्ह है, और ये क्या है? एक कल्पित माध्य है। हम माध्य पहले ही कल्पना कर लिए कि 25 के आसपास ही होगा तो होगा। चलिए x का मान रखो फिर बच्चों, x का मान हो गया 5, यानी पहला वर्ग अंतराल का d निकालेंगे। यहाँ पर देखिए d निकाल रहे हैं, ये d निकाल रहे हैं, d, ये तो ऊपर ये हो गया, d निकालेंगे तो d निकलेगा, पहला में हो गया x हो गया 5
और ए को कितना माना गया था, ए 25, यहाँ पर रख देंगे 25, घट जाएगा तो आ गया -20, तो ये आपका निकल गया 20, यानी डी बराबर x माइनस ए। फिर से रखिए, और x का मान रखेंगे 15, तो 15 और x का मान रखेंगे 15, उसके बाद a का मान रखेंगे 25, तो 15 माइनस 25 बराबर में कितना होगा, -10। हाँ ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ से x का मान तीसरा स्टेप लीजिए, x बराबर 25 और फिर a का मान भी मिल गया 25, 25 में से 25 गया 0। इसी प्रकार आगे लिख सकते हैं, इस पर 35 माइनस 25, x का वैल्यू मिला आपको 35 और a का मान मिला 25, तो 35 माइनस 25 कितना होगा, 35 माइनस 25 देख लीजिए आपको आएगा 10। इसी प्रकार से 45 माइनस 25 आ गया आपका 45 माइनस 25 आ गया 20। इसी प्रकार से 55 माइनस आ गया 25, तो ये आ जाएगा 30। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा किस तरह से निकाले हैं। ये हो गया x और ये हो गया a का मान मिल गया 25, तो x माइनस 5 यानी 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20 और 55 माइनस 25 आ गया 30। घटा देना वो d का मान निकल जाएगा। अब उसके बाद आगे फॉर्मूला में आपको बताए थे कि a प्लस सिग्मा एफ डी बटा होता है d, तो एफ सिग्मा एफ डी, तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा f और d, तो f गुना d क्या बनेगा, एफ डी, तो आपको एफ डी निकालना पड़ेगा। आसान है, बिल्कुल आसान है, बस आप केवल अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा। निकाल दीजिए एफ डी। एफ डी आने की ये हो गया आपका f 7 यहाँ और d हो गया आपका 20, तो -20 गुना 7, -20 गुना 7, 7 दूनी 14, 140। अब आगे लगा देंगे माइनस, तो -10 गुना 5, 10 पचे 50, माइनस लग गया 50। इसके बाद 6 गुना 0, 12 गुना 10, 120, 20 160, यहाँ 3 दूनी 60। इस तरह से अब क्या करना है कि माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे और प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे। ध्यान रहे कि सेम चिन्ह में जुड़ता है और अलग अलग चिन्ह में घटता है। तो -140 माइनस 150 कितना, -190, जोड़ो आ जाएगा। उसके बाद इसको जोड़िए, सबको जोड़ना बच्चों, 0 के 0 हो गया, 6 2 8 6, 14 के 4 बाकी 1 और 1 2 1 340। अब बताओ ये माइनस हो गया प्लस, तो घट जाएगा, तो घटा दीजिए। यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ डी, तो 340 में से 190 घटाएंगे, 0 में से गया 0, 14 में से गया 9, 9 5 14, 4 में से 9 नहीं घटेगा, तो आगे वाला से ले लेंगे दहाई पैंचा, तो दहाई पैंचा मतलब 14, 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 2 में से गया 1, यानी 150। सिग्मा एफ डी आ गया 150, ठीक है। अब देखिए आते हैं फॉर्मूला पर। प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है माध्य बराबर कल्पित माध्य का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये हो गया आपका कल्पित माध्य का फॉर्मूला। a का मान कितना माने थे, 25, a का मान 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 प्लस सिग्मा एफ डी 150, तो लिख देंगे 150। सिग्मा एफ का मान कितना बच्चों, ओहो यहाँ पर जोड़ दीजिए, जोड़ के आएगा 40, यहाँ लिख देंगे 40। अब हल कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, आ गया 25 प्लस 150 15/4। अब देखो क्या करते हैं कि 4 से 15 में भागा देते हैं। आइए 4 से 15 में भागा देते हैं, तो 4 भागे 15, 4 तिया 12, बच गया 3.0, 4 7 28, बच गया 2, फिर 0 और 4 5 20, यानी कि 25 प्लस
3.75। अब 25 रुपया 3 रुपया 28 रुपया हो जाएगा। रुपया को रुपया के साथ जोड़ना है, तब 25 रुपया 3 रुपया 28 रुपया, तो ये निकल जाएगा 28 पॉइंट कितना 75। ये आपका आंसर, आंसर वही रहेगा, भले मेथड चेंज है, मेथड चेंज आंसर वही रहेगा। ये हो गया आपका कल्पित माध्य के द्वारा निकल गया माध्य।